जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के खंसावली कॉलोनी के हाउसिंग बोर्ड के गेट के पास आज नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई रोड किनारे रखी चिकन दुकान और कुछ कबाड़े की दुकानों को नगर निगम की टीम ने JCB की मदद से हटा तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर लंबे समय से कुछ लोग कब्जा करके अपना व्यापार कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान खंडवा DM बजरंग बहादुर और तहसीलदार महेश सोलंकी सहित मोहर थाने की पुलिस और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे और नगर निगम की टीम ने JCB की मदद से इन सभी दुकानों को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपना खुद ही सामान खोलते हुए भी नज़र आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि लंबे समय से, कई सालों से ये लोग यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं। गरीब लोग हैं और लंबे समय से हम अपना छोटी मोटी दुकान चलाकर यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। सभी लोग वक्फ बोर्ड के किराया देने को राजी है, लेकिन उन्हें वापस उनकी दुकानें दी जाए, ऐसा इनका कहना है। ये लोग किराया देने को भी राजी है। अपनी दुकानें टूटने के बाद लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और BJP नेता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रुआब पठान पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्होंने ही हमारी दुकानें तोड़वाई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कि खानसावली कॉलोनी के हाउसिंग बोर्ड के पास का ये नज़ारा है। दरगाह के सामने कुछ लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें चलाते थे। सभी लोग गरीब है। लोगों का कहना है कि उन्हें वापस उनकी दुकानें दी जाए और वो किराया देने को भी राजी है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और इसी को लेकर जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है रुआब पठान, उन्होंने भी क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आप पे अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, कैसे आप लोग हम आज 10 साल से बैठे हुए, हमारी रोजी रोजगार चल रही थी, हम अच्छे कमाने खा रहे थे। हमको बिना सोचने के हमारा जब तोड़े गए, हमारा जमाना आज का नुकसान हो गया हमारा अच्छा, इसकी भरपाई हमको करवाई जाए। क्या अवैध थे, क्या थे अवैध कब्जा? और हमारे को बोला गया कि तुमको दुकानें दी जाएगी, बाकी तुम टब आगे कर लो। और आज हमने टब आगे कर रहा है, तो आज हमारा धोखाधड़ी हुआ है कि ये टब आप यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए। किसने करा? पठान सर ने। मैं जो करूँगा, जिसको चाहूँगा जब प्लाट बेच दूंगा। और किसी माइकल आदमी ताकत है तो वो क्या बता दे? ताकत नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन को बचा के बतला रहे। कौन बोल रहा है ऐसा? ये पठान साहब, उनका क्या है यहाँ पे? पठान ये सब जमीनें मैं बेच डालूंगा। कौन बोल रहा है? ये वक्फ बोर्ड आज की 10 साल जमीन से हम 10 साल से पहले से पहले ये जमीन बेची गई है। एक क्या बोल रहा था? पठान साहब ने कहा मेरी जमीन है, मैं बेच डालूंगा, आप लोग यहाँ से हट जाओ। और पैसा लोगों से ले लिया गया, इसलिए हमारे को हटाया गया। तो ये क्या अवैध कब्जा था, क्या था? ये अवैध कब्जा नहीं है। आज हम 25 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमने बोला हमको किराया देना, 15-20 साल से हम लोग यहाँ वक्फ की हमने बोला हमको जमीन किराया देना, मोबाइल नहीं गए। हमने किराएदारी की गौर भी करी है, वहाँ पे जाकर के आवेदन भी लगाए, हमारा आवेदन लगाए। उन लोगों ने विचार में रखा है, अभी तक के हमें कोई सूचना दी नहीं, न तोड़ने की सूचना दी, न वक्फ बोर्ड ने दी, न पठान साहब ने दी, न तुम्हारे कोर्ट ने कोई आदेश दिए, कोई सूचना नहीं दी। इधर सूचना दे, इधर सूचना के हमारे टब को हटा दिया गया। 100-150 आदमी का परिवार, हम गरीब लोग हैं। वक्त बोर्ड की जगह हमने संभाल के रखिए, गौर की थी कि हमें किराएदार संभाल के रखिए, नाला था सब चोरे कितने बन रही है। और बड़वाई के अंदर कितने ही मेंबर अगर सबकी साइन के द्वारा काम हुआ है, तो आप जो बोलेंगे मैं बोलने को तैयार हूँ। ये जमीन किसकी है यहाँ? कम से कम 3-4 लोगों की जमीन है, इसमें वक्फ बोर्ड में भी केस चल रहा है। तो कोई भी आता, इससे पहले रियाज हुसैन बन चुके थे अध्यक्ष, उन्होंने नहीं चाहता। तुम लोग गरीब आप कौन सता रहा? तो आप लोगों को आप कौन सता रहा? रियाज हुसैन के राज में जब भी
हमारे पास कर अतिक्रमण आया तो रियाज सर ने हमको बोले पीछे कर लो, हमारे को उन्होंने बचाया, उन्होंने आज तक हमको हटाया नहीं। बोलो सामने आगे वक्फ बोर्ड की जमीन पे अवैध रूप से व्यवसाय चल रहा है और हमें हमारी गुजर बसर करने की जगह हमको बेदखल करा जा रहा है। गरीबों को वक्फ बोर्ड की जमीन से हमें बेदखल कर रहा है और आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हमको इंसाफ दिलाया जाए। और ऐसा आदमी नहीं चाहिए, हम वक्फ बोर्ड कौन का भला करे वो आदमी चाहिए, और हमने सच बनाया कौन का भला करे वो आदमी चाहिए। और किराया देने को तैयार है हमारी लोग, तैयार है हमारी हम वक्फ बोर्ड के किराएदार बनने को तैयार है और अपने खर्च से हम निर्माण भी कर लेंगे। वक्फ बोर्ड हमें इजाजत देगा इस बात की। अभी आप लोगों को जमीन दी है कि नहीं, कहीं पे जगह दी है आपको यहाँ से हटा रहे तो? हम लोग सिर्फ वक्फ बोर्ड के किराएदार बनने को तैयार है और हम अभी यहाँ से हटाए तो कुछ जगह दी आपको हटाए? नहीं कहीं भी नहीं दी जगह, हमको कहीं जगह भी नहीं दी, जगह भी नहीं दी है। चलो साल भर से व्यवसाय कर रहे हैं, इनके बच्चों का पेट पालन करो और ये गरीबों को हटा दिया। ये सूचना प्राप्त हुई, इनको कोई आवेदन आया नहीं, कुछ नहीं आया और इन गरीबों को हटा दिया गया। ये ना कोर्ट से दी गई ना वक्फ बोर्ड से दी गई। आपको खुद दिखेगा ना ये रुबाब पठान ने भी हमें कोई सूचना नहीं दिया। बैतुल माल की जगह है, ये पूरी जमीन बैतुल माल की है। कैमरा पलटा के देखो और आप, हमको पूरा बोला माल कि आगे वीडियो बना के दे दे। ये बैतुल माल यतीम खाना वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और ये ज़मीन पे बरसों बरस से लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे, जिससे कि समाज का विकास नहीं हो पा रहा था। इसके लिए ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड भोपाल ने इसको संज्ञान में लिया। उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय अनुविभागीय अधिकारी, माननीय आयुक्त महोदय, इनके नाम लेटर लिखे और लेटर लिखने के बाद में ये अतिक्रमण की कार्रवाई शासन प्रशासन के सहयोग से की गई है। इसलिए की गई है कि यहाँ पर यह एक यतीम खाना बने, यहाँ पर शादी हाल बने, यहाँ पर गरीबों के लिए व्यवस्था बने। और इसलिए मैं बैतुल माल यतीम खाने का अध्यक्ष होने के नाते ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये समाज के हित में है, गरीबों के हित में है और समाज का इसमें आने वाले समय में विकास होगा। समाज के लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। जैसा ये खबर हम कर ये सब जो है कांग्रेस नेताओं की देन थी, जिन्होंने अतिक्रमण करवा के रखा था। मुझे भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहे हैं, ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनको उजाड़ करूं, क्योंकि ये अवैध तरीके से रह रहे थे, अतिक्रमण करके रह रहे थे। हमने बार बार इनको बोला कि आप जो है स्वेच्छा से हट जाइए, जो भी विकास होगा उस विकास में समाज के हित में जो भी आपकी मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी मदद करेंगे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इससे पहले भी प्रशासन 4 दिन पहले आकर के इनको इकट्ठा किया, सबको समझाया, सबको कहा कि भाई लोगों आप हट जाइए, यहाँ समाज का यतीम खाना और शादी हाल और दूसरे काम यहाँ पर होंगे, ये सब पूरे समाज के लिए हैं। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। ना तो ये कभी अतिक्रमण करने के बाद ना तो ये कभी किराया दिया इन्होंने और ना ही किसी प्रकार से वक्फ बोर्ड को सहयोग किया। इसलिए वक्फ बोर्ड भोपाल से ये जो आदेश हुआ है, इस आदेश के परिपालन में ये कार्रवाई हो रही है।